ओके सर। हेलो। 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 Am I audible to you right now? Hello. Okay. Okay. Thank you. Thank you, बच्चों. Now, please.
Hello. Now look at this. As if जो है, am I audible right now? Okay. मयूरेश, तो पहला रूल देखते हैं, एज इफ इज जनरली फॉलोड बाय वर्ब इन द पास्ट, यानी एज इफ के बाद वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में आएगा. इट विल कम इन पास्ट टेंस. वर्ब विल कम इन पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, he behaves as if he were a philosopher. तो दिस इज द वर्ब विच इज इन पास्ट टेंस. लेकिन इसमें याद रखना, जनरली, नॉट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, बट जनरली मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज इफ के बाद वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा. वेरी गुड. देन adverb enough is always placed after the word it qualifies. यानी enough जिस शब्द को क्वालिफाई कर रहा है, तो जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद इनफ आएगा, पहले नहीं. The adverb enough is always placed after the word it qualifies. तो जो enough adverb है वो इस काइंड को क्वालिफाई कर रहा है, तो जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके बाद enough आएगा. ये ध्यान में रखना. नेक्स्ट, नंबर 3, a gerund must not be mixed with verbal noun. A gerund must not be mixed with a verbal noun in the same sentence. एक ही सेंटेंस में जो gerund होता है वो वर्बल नाउन के साथ मिक्स अप नहीं होना. अभी देखिए ये सेंटेंस देखिए, रीडिंग पोएट्री. रीडिंग पोएट्री gives greater aesthetic satisfaction than reading fiction. So reading poetry and reading fiction, तो ये जो रीडिंग पोएट्री है gives greater aesthetic satisfaction means pleasant satisfaction than reading. So reading poetry ये reading fiction से आपने को ज्यादा satisfaction देता है, ऐसा है. तो इसमें क्या है कि द रीडिंग, अब ये द नहीं है, ये ध्यान में रखना. द रीडिंग ऑफ पोएट्री gives greater aesthetic satisfaction than reading fiction. तो जब ये जिरंड है तो वो टाइम में विदाउट द आया है यहाँ पे, रीडिंग पोएट्री, और यहाँ पे द रीडिंग ऑफ पोएट्री, यानी ये जो रीडिंग है ये जिरंड है, ये ध्यान में रखना. और वो टाइम में द और ये ऑफ नहीं आया है, रीडिंग पोएट्री इसके लिए. नेक्स्ट, अदर इज फॉलोड बाय देन, नॉट बाय बट. अदर देन, अदर बट नहीं. अदर के बाद ध्यान आ सकता है, बट नहीं. वेरी गुड. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, फॉर how could I hear such words from any other man than him? Any other man than him. So फिर क्या बट नहीं है, ध्यान है. तो अदर के बाद ध्यान है, बट नहीं है, ये ध्यान में रखना है. और उसके बाद में नेक्स्ट जो रूल है वो इस प्रकार है, द इन्फिनेटिव विदाउट टू. हमने पहले देखा कि इन्फिनेटिव टू के साथ होते हैं,
and some infinitives are without to. So the infinitive without to is used after the phrase. Yani had better and had rather, would much rather, as soon as. तो इन फ्रेज के बाद इन्फिनेटिव जो आएगा वो विदाउट टू होगा. हेलो, वह विदाउट टू होगा. मीन्स यू हैड बेटर गो टू लंच ब्रेक. यू हैड बेटर टू गो लंच ब्रेक. तो ये टू नहीं आना चाहिए. अगेन, let me tell this rule or explain this rule, important rule for you. The infinitive to is used with the infinitive without to. यानी infinitive तो होगा लेकिन उसको to नहीं होगा. The infinitive without to is used after the phrase. After the phrase, ये phrase के बाद infinitive होगा लेकिन उस infinitive को to नहीं रहेगा. So had better, had rather, would rather, as soon as. Very good. नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते, इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं. यस, नाउ लुक एट. जैसे कि पहले कहा गया है, द इन्फिनेटिव विदाउट टू is used after the phrase had better, had rather, would much rather, as soon as. इनके बाद जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव होगा. अगर इन्फिनेटिव रहा तो विदाउट टू रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर स्टे हियर. यू हैड बेटर नॉट स्टे हियर. नॉट टू स्टे हियर ऐसा नहीं है. और फिर नेक्स्ट, द पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन. The participle construction should modify the subject. For example, जो participle construction है वो subject को modify करेगा, उसको describe करेगा. For example, उसको limit करेगा. अब देखिए, after being laid into the surgical ward. After being laid into the surgical ward, I was asked several questions by the nurse on duty. और यहाँ देखिए, after being laid into the surgical ward, the nurse on duty asked me several questions. तो यहाँ पे the nurse subject है, on duty और asked me. हालांकि मी जो है ये ऑब्जेक्ट बन चुका है. हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पार्टिसिपल है कंस्ट्रक्शन
वो किसको मॉडिफाई करेगा? सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं है, आई, आई। और यहाँ आई जो है यहाँ ऑब्जेक्ट में चले गया है, लेकिन जब हम पार्टिसिपल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। सब्जेक्ट मैं है तो फिर यहाँ सब्जेक्ट मैं आना चाहिए। सब्जेक्ट शुड बी हियर, हियर। क्यों? कि मुझे मॉडिफाई किया जा रहा है, एंड आई हैव बीन मॉडिफाइड बाय द पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन। ये देखो, आफ्टर बीइंग लेड इनटू द सर्जिकल वार्ड, किसको सर्जिकल वार्ड में लेके जाने के बाद? मुझे, मैं। तो फिर मैं पैसिव में नहीं है, मैं यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए, हालांकि यहाँ ऑब्जेक्ट में चलेगा। तो फिर ये जो पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन है, आफ्टर बीइंग लेड इनटू द सर्जिकल वार्ड, तो फिर वो सब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए, मैं ऑब्जेक्ट में नहीं। सो आफ्टर बीइंग लेड इनटू द सर्जिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड में लेके जाने के बाद I was asked several questions by the nurse on duty. तो मुझे बहुत से प्रश्न पूछे गए वो नर्स ने जो ड्यूटी पर थी, by the nurse. Getting this? Very good. Now, come on. स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, come on. Statement number 1. Statement number 1. Now, please pay attention to the statement number 1, please. Don't jump. Don't jump. Education for business must avoid the purely intellectual. Purely education for business must avoid purely intellectual for something with a more pragmatic focus. यानी pragmatic focus यानी philosophical focus. Education for business must avoid the purely intellectual for some things with a more pragmatic focus. Dear friends, pragmatic यानी philosophical focus. तो ये स्टेटमेंट में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। नो, एजुकेशन फॉर बिजनेस उसने मस्ट अवॉइड करना चाहिए किसको? द प्योरली इंटेलेक्चुअल फॉर समथिंग, जिसमें विथ अ मोर प्रैग्मेटिक फोकस है, यानी फिलोसॉफिकल फोकस। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर देयर इज नो एरर इन दिस स्टेटमेंट नंबर 1. Now please focus on statement number no error. E part is clear. No error. In the statement number 1, no error. E. Pankaj, Sahil, please. Very good. Then, statement number 2 की तरफ बढ़िए. Scarcely had I finished relating the incident than he fell asleep. Scarcely I finished relating the incident than he fell asleep. अच्छी तरह से पढ़ लो. Scarcely had I finished.
relating the incident, then he fell asleep. बराबर है. Very good. Then he fall asleep. Then he fall asleep. Good. Next. Rightly he said. Rightly he said. Statement number 3, please. Come to the statement number 3. Rightly he said that the virtuous यानी अच्छे लोग, virtuous are always happier than the vicious. Vicious यानी bad people. Rightly he said that the virtuous are always happier than the vicious. Come on. Rightly virtuous. Virtuous means अच्छे, सद्गुण, और vicious means दुर्गुण. So rightly he said that the virtuous are always happier than the vicious. तो उन्होंने सही कहा कि जो अच्छे लोग होते हैं वो दुर्गुणों से हमेशा आनंदी रहते हैं. राइटली ही सेड. तो ये ऐसा होना चाहिए. अगर आपको राइटली शुरुआत में लेना है तो राइटली डिड ही से कहना चाहिए, नहीं तो फिर ही सेड राइटली ऐसा होना चाहिए. हेलो. राइटली डिड ही से दैट, एक तो ऐसा लिखिए या फिर ही सेड राइटली ऐसा होना चाहिए. वेरी गुड हिमांशु. गुड. सो ए पार्ट is an error part. A part is an error part. Number 4. Number 4. Every flower and every leaf. Every flower and every leaf proclaim the glory of God, who's omniscient and omnipresent and omniscient. Statement number 4. Very good. Proclaims the glory of God. Proclaims the glory of God. Statement number part B is an error part. Proclaims the glory of God. ऐसा होना चाहिए. So part B is an error part. Very good Sahil. Mandar. Avishkar. Omnipresent. Omnipresent यानी सभी तरह प्रेजेंट रहने वाला, सर्व दूर. ओमनी प्रेजेंट, ऑल वेयर प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट. और ओमनी साइंड बोले तो हैविंग द टोटल नॉलेज, हैविंग द टोटल नॉलेज. यस. So
Part B is an error part. Next, statement number 5. Statement number 5, please. He had read the statement number 5. अच्छी तरह से पढ़ लीजिए. How bad can man err in his handling of land is shown by the draining of extensive swamp areas. Extensive swamp areas यानी wetland, दलदल है, कीचड़ है. How bad can man err in his handling of land is shown by the draining of extensive swamp areas. यानी जो स्वैम्प एरिया का जो ट्रेनिंग है उससे पता चलता है कि आदमी लैंड को हैंडल करने में कितना गलती कर सकता है. चेंज कैन मेन err to man can err. This how bad can man err. A part is an error part. Mandar, Suraj, very good. How bad can man err in his handling of land is shown by the draining of extensive swamp areas. A part. Very good. How bad can man err? Then statement number 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. Come on. Statement number 6. Read carefully. Vinod's brother as well as his son were present at the variety show. ये बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको जोर देना पड़ेगा दिमाग को. प्लीज ये मैं आपको एक थोड़ा सा क्लू बताता हूँ. यहाँ एज वेल एज आया है, ये ध्यान में रखना. विनोद ब्रदर एज वेल एज हिज सन. अगर ऐसा रहा तो वर्ब विल चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. यस, क्या होना चाहिए? एज वेल एज आया है तो फिर ये जो वर्ब है विल चेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. वेरी गुड. सी पार्ट इज एन एरर पार्ट. वहां क्या होना चाहिए? was present. Very good. Suraj, Sudeep, Mandar, very good. Aditya, Ayush, Himanshu, Sahil, good. शाबाश, वेरी गुड. क्योंकि एज वेल आ जाए. आविष्कार, वेदांत, पाटिल, श्रीहरि पाटिल, गुड. साहिल, good. Very nice. So let's move. Yes, we'll have to replace where by was. So where should be replaced by was. Was होना चाहिए वहां पे. आविष्कार, समीन, वेरी गुड. देन चलो बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं. अभी अपने पास 5 मिनट है. कम ऑन. स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ अच्छी तरह से पढ़ लो. फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. स्टेटमेंट नंबर 7, प्लीज रीड इट केयरफुली. Let me say once and for all that between you and I, there can be no further friendship. Yes, very good.
Avishkar, Mayuresh, Sahil. Good, good, good. Yes, between you and I. So C is an error part. C is an error part. C. वहां पे मी होना चाहिए. You and me. Good. C is an error part. I should be replaced by me. Aditya, Himanshu, Samin, Sahil. Very good. You are on right track. Good. Next. Next statement. Statement number 8. We insisted upon his telling us. We insisted upon his telling us who else's signature had appeared on the petition besides his. Petition, that means written request. Petition, that means written request. Yes, very good. Pankaj, Mandar, Samin, Sahil. Yes, whose else? Whose else should be there? Whose else? Very good. Who else's नहीं है? Yeah, whose else चाहिए? B part is an error part. Very good, Avishkar. Samin, Sahil, Sudeep, Danesh, Ashish, Mayuresh, Aditya. Whose else? यहाँ पे whose else होना चाहिए, who else's नहीं है. So B part is an error part. Good. Jay, Himanshu, good. Right. Ayush. Now next statement, that is statement number 9. Statement number 9. पहले पढ़ो अच्छी तरह से. और my dear friends, ये होने के बाद actually we have just 1 minute in our hand, and after this 1 minute again we will rejoin please. After this less than 1 minute. Okay, when this minute is finished we'll have to rejoin again, please. Okay. Now statement number 9, please you read. Poetry ought to go straight to the heart. ये जो पोएट्री है ought to go to the heart, वो हृदय से भिड़ना चाहिए. It should go, or it ought to go straight to the heart because it has come from the heart. No error. Very good, Avishkar. Danesh, Samin, Suraj, no error in this statement. No error. Mandar, very good. Samin, Sudeep, Mandar, Aditya, Sahil,